साथियों नमस्कार। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाति पात जाने नहीं कोई, हर के पूजिए तो हर के होई। देखिए, जात पात में इंडिया उलझा रहा और 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 17.5 ट्रिलियन चीन की इकोनॉमी हो गई। जबकि उसी टाइम इंडिया की इकोनॉमी भी 2 ट्रिलियन थी, जबकि आज 4 ट्रिलियन है। तो जाति पात जहाँ होता है वहाँ संघर्ष बढ़ जाता है और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, जात पात से परे रहना चाहिए। और भगवान ने जहाँ भी अपने चरण रखे वो भी धन्य हो जाता है। जैसे धन्य कंस का कारागार, जहाँ हरि ने लिया अवतार। वे बंदी वसुदेव देव की स्तुति करते उन देव देव की। भगवान जब प्रकट हुए तो वासुदेव और देवकी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान का सुंदर रूप देख करके प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको बाल्यावस्था में देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, माँ यशोदा जी को एक पुत्री हुई है और हमको वहाँ पहुँचा दीजिए। तो वासुदेव जी कुछ रहता नहीं है, कहीं पर सूप पड़ा रहता है कैद खाने में, उसी में रख करके और कृष्ण भगवान को ले जाने लगते हैं माँ यशोदा के पास। लेकिन उस समय बारिश घनघोर रहता है और यमुना बढ़ी रहती है, जो आजकल यमुना एक नाले के रूप ले ली है, पानी गंदा हो गया है। उस समय बहुत स्वच्छ था। देखिए, जहाँ मानव की अधिकता होती है वहाँ पे प्रकृति का विनाश होता है। तो चीन ने क्या किया, अपने आबादी को संतुलित रखा, तब जाके वो विकास किया। तो चलते हैं यमुना की तरफ। यमुना बढ़ी बरसते में, छत्र बने चलते हैं शेष। बारिश ज्यादा हो रही थी, इसलिए शेष भगवान जो है पीछे अपनी फन को चौड़ा करके लग जाते हैं और उसमें वासुदेव और भगवान कृष्ण की छाया करते हैं। तो यमुना भगवान कृष्ण के चरण को छूने के लिए और बढ़ती जाती हैं और कि वासुदेव जी कहते हैं, सोचते हैं कि मेरा लल्ला पानी में न डूब जाए, ऊपर उठाते जाते हैं। लेकिन जब यमुना पैर को स्मरण कर लेती हैं, छू लेती हैं, उसके बाद यमुना घट जाती हैं। तो यमुना बढ़ी बरसते में, छत्र बने चलते हैं शेष। कृष्ण चंद को लेकर सिर पर, श्री वसुदेव जा रहे नंदघर। मैया ने पाया गोपाल, सुंदर सुगट सलोना लाल। जब किस भगवान को वासुदेव जी वहाँ रख देते हैं और उनको पुत्री रहती है, वो उठा लाते हैं। लेकिन माँ यशोदा को ये पता ही नहीं रहता कि मुझे पुत्री हुई है, पुत्र हुआ है, और वो भगवान की माया से उनको कुछ पता नहीं था। तो वासुदेव जी लेके चले आते हैं। जब भगवान 6 दिन के होते हैं तभी अपना लीला दिखाना शुरू कर देते हैं। तो रोता पलनों में गोपाल, मारा नन्हे चरण उछाल। छकड़े उल्टे फूटे बर्तन, चकित देखते गोकुल के जन। तो छकड़ा होता था पहले लकड़ी का बनाया हुआ, उसमें बर्तन रखे थे। लेकिन 6 दिन के गोपाल ने
उसको पलने में झूल रहे थे और उसमें से पैर निकाल करके छकड़े पे मार देते हैं, पूरा बर्तन फूट जाता है और लोग देखते हैं कि अरे ये तो 6 दिन का लल्ला है और छकड़े को उलट दिया, पूरे बर्तन फोड़ दिया। तो आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। उसके बाद जब कंस को पता चलता है तो वो जो है इनको मारने के लिए एक पूतना को भेजता है, पूतना राक्षसी। तो वो क्या करती है, अपने अस्तर में विष भर लेती है और सोचती है कि इसको इस भगवान को पिलाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। भर कर काल कूट विष भारी, आई पुतना बन सन्नारी, प्राण पिए हरि चुपचाप, मरी पुतना अपने आप। पुतना जो है कि साधारण गोपियों का भेष धर के आ जाती है और फिर उनको स्तनपान कराने लगती है, लेकिन भगवान समझ जाते हैं जा रहा है और उसके साथ साथ उसके प्राण को भी खींच लेते हैं और पुतना मर जाती है। कंस फिर भेजता है कुछ दिनों के उपरांत त्रिणावत को, एक बहुत राक्षस, बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस होता है। त्रिणावत ग्वाल का भेष रख करके आता है और भगवान खेलते रहते हैं पलनों में, उनको उठा लेता है और उठा करके आसमान पर उड़ जाता है। तो आसमान पर ही भगवान ने उसका कंठ दबा देते हैं और वो मर के धड़ाम से गिर जाता है। लगता है कि कोई विशाल काल भूकंप आ गया या फिर बहुत तेज आवाज होती है, तो लोग दौड़ के जाते हैं, गांव वाले देखते हैं। त्रिणावर्त बन बड़ा बवंडर, उठा कृष्ण को ले गया गगन पर, कृष्ण चंद ने कंठ दबाया, मरते मरते चीख न पाया, उसका चीख भी नहीं निकल पाया और उसके बाद धड़ाम से गिरता है। तो लोग दौड़ते हैं कि क्या हुआ, देखते हैं कृष्ण भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं। एक बार ऐसे ही जब भगवान कुछ और बड़े होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि यशोदा मैया से कि मैया कृष्ण ने मिट्टी खा लिया है। कृष्णचंद को पास बुलाती, हाथ पकड़ माटी उगलाती। कृष्णचंद को माँ यशोदा ने हाथ पकड़ के माटी उगलाती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा हो जाता है। होता क्या है, मुख में दिखा विश्व विशाल, माता चकित देखे हाल। जब माँ मिट्टी को निकालने के लिए मुंह खुलवाती है तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। वो यशोदा जी समझ जाती हैं कि कोई साधारण मेरा लल्ला नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन भगवान उनके मन को फिर परिवर्तित कर देते हैं और फिर माँ जैसा प्यार देने लगती हैं। आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड को बढ़ाते हैं। धन्यवाद।